और मेरे से रात को बदतमीजी करने लगे। तो कहाँ जाता मैं ना, कोई यहाँ पर सपोर्ट। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय। आर्मी से रिटायर हूँ, मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ। मैं भगवा ध्वज के लिए काम करना जानता हूँ। ये आपका जो कार्य है, ये समाज को एकदम निस्वार्थ भावना से एक आदर्श मार्गदर्शन का काम है। शौक है, हाँ, लेकिन गाड़ी में कर लिया ऐसा। नहीं कोई नहीं, अब वो उम्र भी नहीं रही, उम्र भी नहीं रहे ना, और फिर टाइम भी आजकल बहुत ज़्यादा। साल आर्मी में मातृभूमि की रक्षा किया, और आने वाले में अपने हिंदू संस्कृति के लिए और हिंदू पीढ़ी के लिए मुझे जो कुछ भी काम हो, और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे जो भी काम करना है वो मैं करता रहूँगा। ये पूरी साइकिल डन, सारा काम इसमें कर दिया है भाई ने, और मैंने पैक भी कर दिए क्योंकि आसमान में लाखों बादल और बारिश आने का हो ही रहा है बस। कर्नाटका एंटर कर दिया है मैंने। एक उत्तराखंडी ने साइकिल से अपनी 12 ज्योतिर्लिंग का सपना देखा है। तो ये देखो छोटा छोटा भाई मेरा अब नेपाली है और नेपाल से है ये। कह रहा अभी जाऊंगा नेपाल में जाऊंगा कह रहा, और मेरे से मिलने आया हुआ बहुत दूर से पीछा करते करते। और मैं इसको कोशिश कर रहा था, वो वहाँ से आते हुए कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ करके। तो ये कर रहा कुछ ऐसा। जय श्री राम। हो रही वहाँ पर संगम है, 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदियाँ हैं ये पूछेंगे। रात को कल मैं उस खाट में सोया हुआ था, ये बार है, और नींद नहीं आई पूरी रात भर, ना काम हुआ ना कुछ हुआ। कुछ लोग आए मेरे पास और मेरे से रात को बदतमीजी करने लगे। तो कहाँ जाता मैं ना, कोई यहाँ पर सपोर्ट। सब पिए हुए में थे अंदर और मैं बाहर से था, क्या करूँ। यात्रा का ये अध्याय है और ये बात है। रात को यहाँ पर पहुँचा मैं कम से कम 10 बजे करीब। ये पूरी रोड में कहीं पर कुछ भी नहीं था, कम से कम 15 किलोमीटर तक। जहाँ पर आपने देखा हुआ पीछे एक नाका था, वहाँ से वहाँ 15 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं था। तो रात को मुझे एक ऐसी यहाँ पर कुछ भगत मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर कहीं रुक जाओ, अभी विश्राम करो, यहाँ से आगे मत जाओ, यहाँ से सब ऐसे ही हैं, सब पीने खाने वाले हैं, सब चोर उचक्के हैं। रात को मेरे पास भी यहाँ पर एक गाड़ी रुकी थी और मेरे पास आए 2 जने वहाँ पर, और मैं सोया हुआ था। और जैसे ही मैंने उनको देखा तो वो कुछ मेरे बहुत ही पास थे, बहुत ही पास। तो जब उन्होंने मेरी साइकिल देखी तब उन्होंने बोला कि ये 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं, इनको रहने दो। क्या हुआ इसका मतलब मेरे को नहीं पता, कुछ नहीं कर रहा, चले गए। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और यात्रा का जो चैलेंज है वो पूरा होता है। मैं अपने 10वें ज्योतिर्लिंग श्री शैलम को निकल चुका हूँ। राम राम। और देखो यहाँ पर मैं रात को नहीं आ पाया क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पर, सब खेती किसान लोग रहते हैं। किसान भी बहुत गिने चुने थे, तो मैं उनके साथ उनसे बोलता, मेरे को कोई मिला ही नहीं रास्ते में। पता एक देवांशी होटल स्पेशल सुलेला मिलेल, तो यहाँ पर खड़ी हो गई अपनी साइकिल। अभी काका लोगों ने बोला हाथ देखे कि चाय पी ले जाओ, चाय पीते हैं सुबह सुबह की चाय। टाइम बताऊँ बज रहा है अभी 6, और रात सही से नींद नहीं आई यार। मच्छर, एक तो मच्छर और एक चोर थे, पता नहीं क्या थे, मेरे को समझ में नहीं आया। मुझे नींद लग रही है यार, यहीं पर विश्राम करूँगा मैं। नाश्ता वास्ता करने के बाद देखते हैं। तो ये गांव का नाम है करड़खेल पाटिल, और यहाँ पर अभी सुबह का बज रहा होगा 8, और यहाँ पर कुछ नाश्ता करने के लिए रुका हुआ हूँ। साइकिल मैंने लगा दी है वो। क्या खिलाओगे? ये भाजी खिला दो, चाय बना दो।
भाजी चाहिए। भजी पार्सल होना, नहीं पार्सल नहीं खाना। खाने का है। हाँ। कितना, एक प्लेट? हाँ बैठो। और चाय। एक चाय। तो अभी देखो ये धूप में चलते हुए आ रहा था मैं, और मैंने आधा एक घंटा मैंने यहाँ पर विश्राम करा, क्योंकि रात को ही मेरा विश्राम नहीं हो पाया था। और सिटी से पूरा अलग है, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है सिटी। क्या नाम है सिटी का? उदगीर सिटी। उदगीर। उदगीर आ जाएगा ना। तो ये हैं पृथ्वीराज पाटिल, पृथ्वीराज पाटिल, राहणार तेवडगाव, लातूर जिला। लातूर ज़िले के हैं। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं ये, और थोड़ी बातचीत करी हमने इनसे। तो कुछ बोलना चाहते हो यात्रा के लिए? यात्रा करके खाली आप तुम्हारा सफ़र अच्छा रहे, तुमको सब जगह पे दर्शन अच्छा मिले, इसी वजह से इतना हमारी बम बम बोले वाले बाबा से कृपा रहेगी बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का रास्ता सही है ना? सही है, सही है, एक सब नंबर, बढ़िया है? एक बढ़िया लोग ऐसा रास्ता है, लोग अच्छे, सब अच्छे। सब अच्छे हैं ना? चलो ठीक है, सीताराम। और पानी भर दिया भाई ने, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका जो कार्य है, ये समाज को एकदम निस्वार्थ भावना से एक आदर्श मार्गदर्शन का काम है। आने वाली जनरेशन धर्म का कार्य इस तरह से होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, वो उन लोगों को, आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए। सही बात। आजकल धर्म के नाम पर एक राजनीति हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। धर्म क्या है? वो खुद का आचरण के अंदर धर्म होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ थूकना है और कहाँ थूकना नहीं है। ये अगर समझ में आ गया तो धर्म समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ है, आजकल धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा अपने ही हिंदू समाज ने अपना ही गलत इस्तेमाल किया है धर्म के नाम पे, इसलिए हमारे देश के टुकड़े होते गए। आज तक का पूरा इतिहास देखा जाए और अभी भी धर्म थोड़ा सा मिटता हुआ जा रहा है। तो अपने घर को साफ किया जा रहा है और दूसरे के घर को गंदा किया जा रहा है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ। मैं भगवा ध्वज के लिए काम करना जानता हूँ, जो कि परम पवित्र मातृभूमि ध्वज अगर है तो भगवा ध्वज है, धर्म ध्वज भी भगवा ध्वज है और भगवान का ध्वज भी भगवा ध्वज है। तो मैं ये 3 जानता हूँ। भगवा ध्वज ये बलिदान का प्रतीक है। भगवा ध्वज हमारे मंदिरों के ऊपर रहता है। हमारे देवताओं ने भी इस धर्म ध्वज के लिए काम किया। कुछ प्रयास करना चाह रहा हूँ गौ माता को लेके और पशुओं को लेके। सिटीज़ की बात नहीं करूँगा, मैं हाईवेज़ की बात करूँगा, क्योंकि मैं हाईवेज़ में चलता हूँ। ठीक है, तो मेरे को इतने ज़्यादा जीव जंतु, जानवर, गौ माताएं, ये सब मरे हुए चिपके हुए दिख रहे हैं ना। मैं अपने आप को बहुत कोस रहा हूँ उस समय कि लोग, जिस समय उपयोग था दूध का, दूध निकाल के छोड़ दिया। इसलिए इस मातृभूमि को मैं भगवा ध्वज की, मातृभूमि का ध्वज भगवा ध्वज इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि इस मातृभूमि के जो जन्म लिया, भगवंत भी इसी मातृभूमि के ऊपर जन्म लिया और हर महान पुरुष और क्रांतिकारक लोग भी इस मातृभूमि के ऊपर जन्म लिया। और इस मातृभूमि की अगर सेवा करना है तो इस 3 जीव है, मनुष्य, प्राणी और निसर्ग। इन 3 जीवों में से मनुष्य ने इस प्राणियों की भी हानि की और इस निसर्ग का भी हानि किया। तो मैं समझता हूँ कि मातृभूमि की अगर रक्षा हो सकती है तो प्राणियों की रक्षा होना चाहिए। और प्राणियों की रक्षा हो जाएगी जब पेड़ों की रक्षा हो जाएगी तो प्राणियों की रक्षा हो जाएगी, प्राणियों की रक्षा हो जाएगी तो मातृभूमि की रक्षा हो जाएगी। इसलिए हम गौ माता कहते हैं। उस गौ माता से जो भी मल मूत्र है, जो गौ माता, माता इसलिए शब्द माना गया कि हम जो पृथ्वी माता बोलते हैं, बाद में भारत माता बोलते हैं। 17 साल आर्मी में मातृभूमि की रक्षा किया और आने वाले में अपने हिंदू संस्कृति के लिए और हिंदू पीढ़ी के लिए मुझे जो कुछ भी काम हो और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे जो भी काम करना है वो मैं करता रहूँगा। ये मेरा संकल्प है और इस संकल्प को मैं अपना व्यक्तिगत तौर पे सिद्धि तक ले जाने की मुझे परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं और कार्य के सोच भी अच्छी है आपकी, करना है करके। रिटायर्ड भी हैं आप और आप कर भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा ऊपर जाके भी कर सकते हैं काम और अंदरूनी रूप पे भी कर सकते हैं। और ऐसी कोई कम्युनिटी बिल्ड करिए, ऐसे 2-4 को और जोड़िए जो आपकी तरह ही सोच रखते हो और कुछ करें हमारी
इस मातृभूमि के लिए। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। समथिंग 35 किलोमीटर चल के आ चुका हूँ मैं और पहुँच चुका हूँ उदगीर। राम कृष्ण जानकी जय बोलो हनुमान की। एक साइकिलिस्ट है, वो रामेश्वर हरिद्वार इधर उधर साइकिल पे जाता है आपकी तरह। उसके पास आप रुकोगे क्या? थोड़ा सा साइकिल का भी काम करो, थोड़ा सा दो चीज चर्चा भी हो जाएगी, एक फोटो हो जाएगा आपके साथ। कैसे करोगे? कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल राजीव शाह और मैं निकला हूँ 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 51 शक्तिपीठों के दर्शन के लिए। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ फ़िलहाल उदगीर पे। उदगीर पे एक मुझे ऐसे शख्स से मिलना हुआ जो कि मेरी तरह साइकिलिंग करते हैं और चलो उनसे मिलाते हैं। और ये रही उनकी शॉप यहाँ पर, तिरुपति साइकिल मार्ट करके। और ये सब यहाँ पर भगत लोग, ये देखिए वो मिल रहे वहाँ सब फल फूल लेके आ गए हैं। और ये हमारे बड़े भाई आर्मी से रिटायर्ड, अभी आपने इनको सुना होगा। और ये सारे भगत लोग हैं। क्या नाम है? सागर। बहुत बढ़िया। और ये भाई लोग सब मिले हुए हैं, दिख रहे हैं। और ये रहे वो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद भाई। रंगवाल। गोविंद रंगवाल। Yes, और ये भी साइकिलिस्ट हैं और ये पूरा साइकिल का काम भी जानते हैं। हमारी तरह नहीं कि खाली साइकिल चलाना जानते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। ये भी ट्रैवल करते हैं लेकिन इनके पास सामान नहीं रहता है। ये कम से कम 30 से 35 साइकिलिस्ट रहते हैं जिनके सामान आइसर वगैरह में बड़ी गाड़ियों में होता है। और इनके पास बहुत सारे मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। अभी चलते चलते आपको सब कुछ दिखाएंगे थोड़ा सा। भाई अभी साइकिल का काम है मेरा। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। सनातन हिंदू धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। श्री सीताराम महाराज के जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इस मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्पेशली आपको बोल रहे हैं और सारे भाइयों को। वो देखो दीपक भाई कर रहा है साइकिल में थोड़ा सा काम, फिर से शुरू हो गया है और थोड़ा काम कर रहा है अभी। कह रहा मैं पूरा ऐसे बना दूंगा, बहुत बढ़िया बना दूंगा। तो तब मैंने इसको खुलवाया। देखते हैं कैसा काम होता है, अच्छा करेगा। चुकी है पूरी साइकिल डन, सारा काम इसमें कर दिया है भाई ने। और मैंने पैक भी कर दिए क्योंकि आसमान में लाखों बादल और बारिश आने का हो ही रहा है बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई आपका। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो काम करा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलेंगे कहीं ना कहीं, किसी मोड़ पे मिलेंगे ज़रूर। फ़ोन करिएगा, फ़ोन नंबर आपने ले लिया है, फ़ोन से जुड़े रहेंगे और चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और वो अच्छा लगेगा आप अगर जुड़ेंगे तो सारे भाई बंधु, ठीक है। और ये देखिए सब, बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम 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 सीताराम। तो चलो चलते हैं यहाँ से, ज़्यादा देर नहीं करते। 2 घंटा करीब मैंने बिता दिया है, 2 घंटा खाली ओवर हो गया है। तो चलो आगे के सफ़र अब जर्नी शुरू करते हैं अपनी और दिखाता हूँ आपको श्री शैलम में जाने तक क्या क्या मेरे को रास्ते में मिलता है। बरसात का और चलते जा रहे हैं हम श्री शैलम। 450 किलोमीटर GPS में दिखा रहा है। एक नंबर की आज राइड हो रही है बिना धूप के। सूर्य देवता नहीं तो हमेशा चमकते रहते थे सर के ऊपर, और बादलों ने घेर लिया है। 1 से 7 तारीख तक मौसम का अनुमान है कि पड़ सकती है। बादल देवता भी परेशान हो गए, बारिश पड़ने लग गई है धीमी धीमी सी। और ज़्यादा भीगू ना, ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो करके मैं अभी रुका हुआ हूँ, यहाँ होटल पे रुका हुआ हूँ। और यहाँ पर मैंने इसमें लगा दी है, छाया में लगा दी है ये साइकिल अपनी। और यहाँ बैठी थोड़ा चाय वाय पी लेता हूँ, थोड़ा एडिटिंग कर लेता हूँ, देखते हैं फिर क्या करना है। इतनी मोटे मोटे बूंदें पड़ रही है ना, अगर मैं रुकता नहीं यहाँ पर तो मैं भीग जाता। तो यहाँ पर रुक गया हूँ मैं और सब सारे के सारे यहाँ पर रुके हुए हैं। टेम्परेचर पूरा ऐसा हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा गिर गया है, ठंड होने लग गई है अब। और बारिश पड़ी है कम से कम आधा घंटा करीब। बिदर वाले रास्ते में हूँ अभी बिदर जाऊँगा। बिदर यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा दूर है, 70 किलोमीटर। और ये बड़े भाई लोगों ने रोका मुझे, वो चढ़ाई से आ रहा हूँ, वो चढ़ाई देख सकते हैं आप। ठंडा पानी है? नहीं, वो ठंडा है मेरे पास थोड़ा सा। अच्छी बात। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे बात करने को आपने रोका? नहीं कुछ खाना मिला। कुछ बोलना चाहते हैं? आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगलमय सफल हो, हो, मंगलमय हो, कोई दिक्कत ना आए। दिक्कत ना आए, बस ऐसे ही। आपका वो पीछे का देख लिया हमने, साइकिल का देखे हम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा बोलने से आपको रुका है हमने। हाँ, शायद पानी भी नहीं लगेगा आपको। पानी मदद कुछ तो करना पड़ेगा। अभी हम भी घूमते रहते हैं ऐसा। बहुत बढ़िया। हाँ, करने का बहुत शौक है, हाँ, लेकिन गाड़ी में करते हैं हम ऐसा। नहीं नहीं कोई नहीं, अब वो उम्र भी नहीं रही उम्र भी हाँ। नहीं रहे ना हमारी, और फिर टाइम भी आजकल बहुत ज़्यादा बहुत कम है। ज़्यादा, हाँ। तो यात्राएं करते रहिए, यात्रा करने से ज्ञान बढ़ता है। हाँ ना, यात्रा बहुत करते हैं। कुंभ मेले में ही जाके आए हम। बहुत बढ़िया। प्रयागराज गए थे आप? प्रयागराज गए थे। यहाँ से 2 बोर्ड लगे हुए हैं, बिदर है यहाँ से 60 और हैदराबाद है यहाँ से 206, भालकी है 36 और जहीरबाद है 92, तिरुपति 666 किलोमीटर्स। हाँ, सीताराम, जहीरबाद देख सकते हैं आप। NH50 हाईवे में हूँ उस समय और तेलुगु भाषा शुरू हो गई है, कर्नाटका स्टेट पुलिस। एंटर कर दिया है मैंने। एक उत्तराखंडी ने साइकिल से अपनी 12 ज्योतिर्लिंग का सपना देखा है और कर्नाटका एंटर कर चुका है। और 1 किलोमीटर है कमल नगर, यहाँ से वो सामने दिख रहा है मुझे कमल नगर। चलो देखते हैं कैसा रहता है, कहाँ पर क्या मिलता है मुझे रास्ते में। घुसते ही और आराम से चलो बेटा, साइकिल इधर उधर भाग रही है। हाँ, ये छोटा बच्चा। अब तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, क्योंकि सारा का सारा तमिल। कौन सी भाषा में लिखा है ये? है नेपाली? तो ये देखो छोटा भाई मेरा राम नेपाली है और नेपाल से है ये। कह रहा अभी जाऊंगा नेपाल में जाऊंगा कह रहा, और मेरे से मिलना आया हुआ बहुत दूर से पीछा करते करते। अभी रुको कह रहा, मेरे को इतना भयानक ब्रेक मारी कि मैं गिरने को तैयार हो गया था अभी यहाँ से। और नंबर डाल रहा है अभी, ठीक है, और इसका वीडियो भेजेंगे। चलो, लैंग्वेज बैरियर। अभी कमल नगर गया ना पीछे, जो वो बॉर्डर था महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश कर्नाटका का। और अभी डिग्गी पहुंच चुका हूँ। देखो डिग्गी कैसे लिखा हुआ है, कैसे कर्नाटका उसमें लिखा हुआ है डिग्गी पहुंच चुका हूँ। और यहाँ पर अभी मेरे को 1-2 बंदे मिले थे ना, वो मेरे से कुछ पूछ रहे थे और मेरे को ऐसा लगा कि वो पता नहीं क्या कह रहे कहाँ से है ऐसा करके। अरे मैंने कहा मैं जहाँ से भी आऊँ भाई, क्या करना तुम्हें। अब देखो कैसे लिखा है नाम, उसमें ABCD कैसे लिखी है। ओ हाँ, चढ़ाई लग गई फिर से। और यहाँ की रोडें ना कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये पैचेस पड़े हैं बीच में और इन्हें ऐसी करके पैचेस बना रखे हैं। ये देखो सारे के सारे खुले हुए पैचेस हैं, इसमें टायर अटक जा रहा है मेरा। बारिश दोबारा पड़ने लग गई तो मैं आ चुका हूँ। अभी आपको दिखा देता हूँ कितने किलोमीटर मैं चला हुआ हूँ। अब इसको आप लगाओ 70 किलोमीटर लगाओ, 70 किलोमीटर लगभग मैं चल चुका हूँ। और यहाँ पर मैंने साइकिल खड़ी कर दी है। आंध्र प्रदेश कर्नाटका में पहुँच चुका हूँ। और देखते हैं यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी मैंने पूछ लिया यहाँ के भक्तों से कि यहाँ हो जाएगी करके। और ये रहा कुछ ऐसा मंदिर, ये मैंने दूर से ही देख लिया था और मैं इसको कोशिश कर रहा था, वो वहाँ से आते हुए कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ करके। तो ये रहा कुछ ऐसा, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये रहे महाराज जी, श्री सीताराम। जय श्री राम। तो ये है गांव का नाम संगम और ये है संगमेश्वर महादेव। बोला जाता है कि ये 500 साल पुराना है। यहीं पर ही भी मैंने विश्राम का मैंने इंतज़ाम कर लिया है महाराज जी के द्वारा। चलो आपको दिखाता हूँ हल्का सा मंदिर, फिर उसके बाद आपको एक दूसरी वीडियो में इस मंदिर का पूरा टूर दूंगा क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर खड़ी कर दी है मैंने अभी फ़िलहाल अपनी साइकिल अभी, और बैग निकाल के वहाँ पर ऊपर मेरे को एक रूम दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए भोले बाबा जी हैं। एक बार हल्के से दर्शन करा देता हूँ, अंदर नहीं जाऊँगा अभी।
एक बार चले गया हूँ। तो देखो वहाँ पर 2 गौवे भी हैं, गौशाला भी है वहाँ पर, और यहाँ पर दीपक जलाए जाते हैं। और अभी हो रही है यहाँ बारिश। बारिश में अभी मैं आ चुका हूँ संगम पे, गांव है संगम, और नीचे 3 नदियों का संगम है। आपको भी ऊपर से भी दिखाता हूँ 3 नदियों का संगम। सीताराम, ये जरमू जरमू क्या कर रहा। तो चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाता हूँ आपको। एक महाराज जी ने रूम दिया है मुझे, वहीं पर ही रहते हैं, थोड़ा आराम विश्राम करते हैं। ये हमारे छोटे पंडित जी, क्या नाम है आपका? विश्वा। विश्वा, बहुत बढ़िया। ये सब छोटे बच्चे लगे पड़े हैं, देखो। ये कमरा साफ़ करने में मेरा, और ये दिया है वहाँ महाराज जी ने कमरा, बढ़िया है। लेटरिन बाथरूम भी है, पंखा भी है, लाइटिंग भी है। लाइट अभी गई भी है ना, आएगी लाइट, नीचे तो है हमारा लाइट। वो रही वहाँ पर संगम है, 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदियाँ हैं ये पूछेंगे एक नए ब्लॉग पे। तो चलो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, अभी थोड़ा विश्राम करता हूँ, बहुत समय हो गया। अभी तकरीबन मैं 81 किलोमीटर चल के आया हुआ हूँ। जगह का नाम जहाँ से मैं आया था वो है आस्टा मोड़ से 3 या 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पीछे कहीं मैं रहा था। तो वो यहाँ वहाँ से यहाँ पर का सफ़र कम से कम 80-81 किलोमीटर का हुआ है। बहुत थक गया हूँ और यहाँ पर रूम मिल गया है, आराम करता हूँ। चलो वीडियो को यहीं पर तक रखता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी यात्रा से जुड़े रहे हैं जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उसमें कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ना भूलें। और पंडित जी भोजन लेके आ गए थे। मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है कसम से, खुशबू ऐसी आ रही ना, ठंडा होने के बावजूद भी मुँह में पानी आ रहा है। चलिए भोजन, बहुत भूख लगी हुई है, पाते हैं। मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो में। श्री सीताराम।